शेयर मार्केट बैंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया एलटीडी के बारे में, जिसमें आज इसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो कल्याण झील होता है। तो आज इसमें बात किया जाएगा, आपका 3 टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ आपका 5 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो वहाँ पे जहाँ पे टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो आज इस शेयर में काफ़ी तेज रफ्तार तरफ से ये शेयर आगे की ओर भाग रही है, जिसमें 8% का काफ़ी तेज़ गति से अपवर्ड आपका मोमेंटम फिलहाल आपका बरकरार है, जो करीब करीब 11:16 हुआ है। तो हम लोग आज देखेंगे इसमें कहाँ तक ये प्राइस जा सकती है और कहाँ तक यदि नीचे का करेक्शन दिखाती है तो कहाँ तक ये नीचे यार गिरावट देख सकती है। इसलिए दोस्तों सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आ पाएगी। तो आज की बात करते टारगेट प्राइस की, तो जिसमें 3 आपका टारगेट प्राइस आपका दिया गया। प्रथम टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो 76 रुपये 50 पैसा। वहीं पे सेकंड टारगेट प्राइस की प्राइस किया जाए तो 80 रुपये बनकर आती है। कहता है कि थर्ड टारगेट प्राइस जो बनकर आती है वो 85 रुपये बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस दिया गया है, 76 रुपये 50 पैसा, 80 रुपये और 85 रुपया आपका बनकर आती है। अब हम लोग थोड़ा सा वन बाय वन करके हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम आज के दिन के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही आज के दिन को डेटा को चेक करते हैं तो आज के दिनों में सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल, जो आपका हाईएस्ट जो प्राइस लेवल बनाया था वो 7650 बनाया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आती है वो 76 रुपये 50 पैसा बनकर आती है। यदि वहीं पे सेकंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए 1 डे 7 डेज 2 वीक्स 1 मंथ और 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो हम लोग सर्वप्रथम आपको कहता है 1 डेज के डेटा को चेक कर लेते हैं। तो 1 डे का दिनों में जैसे ही आपका चेक किया गया तो इसमें हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था वो 70 रुपये 80 पैसा बनाया था। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि इस प्राइस लेवल को यह ब्रेक कर चुका है 70 रुपये 80 पैसा को। इस कारण से इसे हम लोग सेकेंड टारगेट प्राइस हम लोग नहीं कहा जा सकता है। अब वहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं 7 डेज के डेटा को। तो जैसे ही 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में भी आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल यहाँ पे जो दिखता है वो 72 रुपये 90 दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्राइस लेवल को भी यह ब्रेक कर चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं, आपको कहता है कि 14 डेज की डेटा को। तो जैसे ही आपको कहता है कि 14 डेज के डेटा को 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स में भी आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल आपका सेम दिखता है 72 रुपये 90 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं इसका सेकंड टारगेट प्राइस हम लोग नहीं कहा जा सकता है। सेकंड जो टारगेट प्राइस है इसके लिए चेक करने के लिए 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपको कहता है 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट तो शो नहीं कर रहा है। ये 73 रुपये 35 पैसा दिख रहा है 1 मंथ का। लेकिन हम लोग कह सकते हैं इस प्राइस लेवल से भी आज के दिनों में हाईएस्ट प्राइस लेवल पे कार्य कर रहा है। इस कारण से इसे सेकंड टारगेट प्राइस हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जबकि वहीं पे 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ के डेटा को चेक करने पे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है आपका सेम ही दिख रहा है, 73 रुपया ही दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 73 रुपये एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा होगा। लेकिन इस प्राइस लेवल को तो आज ब्रेक कर चुका है जो 76 रुपये 50 पैसा के अग्रसर हुआ है। तो हम लोग 3 मंथ का सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल 73 रुपये 35 पैसा था, लेकिन इस प्राइस लेवल को यह ब्रेक कर चुका है। इस कारण से इसे टारगेट प्राइस नहीं कहा सकता। तो कुल मिलाकर 3 टारगेट प्राइस यहाँ पे बनकर आती है। यदि प्रथम टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो आज के दिनों में जो करीब करीब बनाया था 76 रुपये 50 पैसा, यदि इस प्राइस को यदि ये ब्रेक करती है तो हो सकता है कि तुरंत ही ये प्राइस लेवल 80 के प्राइस तक तो टच करने की संभावना रख सकती है। और 80 का यदि प्राइस लेवल को ब्रेक करती है तो फिलहाल 85 के प्राइस तक टच करने का संभावना रख सकती है। ये जो है शॉर्टकट आपका टारगेट यहाँ पे दिया जाता है, लॉन्ग कट टारगेट नहीं दिया जाता है दोस्तों, कि जो तुरंत आपका अचीवमेंट हो जाए। लेकिन यदि ये नीचे की ओर ऊपर की ओर ना जाके यदि नीचे का करेक्शन दिखाती है तो ये कहाँ तक जा सकती है, तो इसके लिए 5 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 करके इसके बारे में स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम लोग देखते हैं तो 1 बाय 1 करके इसके स्टॉप लॉस की बात करते हैं, जिसमें 5 स्टॉप लॉस दिया गया। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 69 रुपये 75 पैसा बनकर आती है। वहीं पे सेकंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 69 रुपये 50 पैसा बनकर आती है। वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 69 रुपये बनकर आती है। और वहीं पे चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 63 रुपये 85 पैसा बनकर आती है। और वहीं पे पाँचवां स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 55 रुपये 5 पैसा बनकर आती है। तो कुल मिलाकर 5 यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस डेटा को चेक कर लेते हैं कि 1 डेज 7 डेज 2 वीक्स 1 मंथ और 3 मंथ के डेटा को क्या होगा। तो सर्वप्रथम आज के दिनों को डेटा को चेक किया जाए तो आज के दिनों में डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है 69 रुपये 75 पैसा, इस कारण से इसे हम लोग प्रथम स्टॉप लॉस कहा जा सकता है। वहीं पर यदि सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करना है तो इसके लिए कहता है 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया तो 1 डेज में सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया गया 69 रुपये 75 पैसा ही आपका इंडिकेट किया गया है। तो आज के दिनों में ही आपका लोएस्ट प्राइस से आपका बनाया था। तो सेकेंड स्टॉप लॉस इसे तो नहीं कहा जा सकता। सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा।
तो 7 डेज के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 7 डेज में यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका दिखता है आपका 16 अगस्त के दिनों बनाया था जो 69 रुपये 50 पैसा दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड स्टॉप लॉस 69 रुपये 50 पैसा बनकर आती है। वहीं पर यदि थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका कहता है कि 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है वो आपका 10 अगस्त के दिन में बनकर आती है जो 69 रुपये आपका दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड स्टॉप लॉस 69 रुपये आपका बनकर यहाँ पे आ रही है। यदि वहीं पे चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए हमें चेक करना होगा 1 मंथ के डेटा को। तो जैसे ही आपको कहता है 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ के डेटा में सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिख रहा है यहाँ पे वो आपका इंडिकेट हो रहा है 26 जुलाई के दिनों में जो 63 रुपये 85 पैसा दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा स्टॉप लॉस 63 रुपये 85 पैसा है। अब वहीं पे पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए हमें 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो जैसे ही आपका कहता है कि 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है इसमें वो आपका इंडिकेट हो रहा है करीब करीब आपका बनाया था 20 जून के दिनों में। तो 20 जून के दिनों बनाया था 55 रुपये 5 पैसा। तो हम लोग पाँचवा स्टॉप लॉस 55 रुपये 5 पैसा यहाँ पे बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 5 स्टॉप लॉस दिया गया था जिसके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोगों ने स्टडी किया। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ पुनः में शॉर्टकट में। तो प्रथम स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आती है 69 रुपये 75 पैसा। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 69 रुपये 50 पैसा। थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 69 रुपया। चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 63 रुपये 85 पैसा। और पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 55 रुपये 5 पैसा। तो कुल मिलाकर 5 स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया गया था जो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।